राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न होंगे और आपको होना भी चाहिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बहुत दिनों बाद आपसे आज मिलना हो रहा है। काफ़ी व्यस्तता थी काम की। मैं छोटे से विषय को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। सोच रहा हूँ कि जल्दी से ही आप लोगों के सामने बात को रखूँ। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, एक बड़ा आश्चर्यचकित मामला चल रहा है। आप सभी को मालूम है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इस्लामिक आतंकवादियों ने हमारे मित्र, हमारे भाई इजराइल के अंदर घुसकर करीब 1200-1300 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिनमें मासूम बच्चे भी थे, जिनमें महिलाएं भी थीं, जिनमें बड़े बुजुर्ग भी थे। और 40 से ज़्यादा बच्चों को तो गर्दन काट दी थी उन लोगों ने, गर्दन रेत दी थी, काट दी थी। और अभी बहुत सारे लोग, जिनमें से कई लोग अब मर भी चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी बंधक के रूप में, जिनमें छोटे बच्चे भी हैं, दुधमुए बच्चे भी हैं, गोदी के बच्चे भी हैं, अभी भी उन इस्लामिक आतंकवादियों की पकड़ में हैं, उनके पास बंधक के रूप में है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हम सब भारतीय हैं और भारत सरकार के स्टैंड से हम सब अवगत हैं। हम सबको मालूम है कि हमारा सरकार का स्टैंड क्या है और हमारे देश का स्टैंड होना भी क्या चाहिए। हम सबको इस बात का पूरी जानकारी है। आप एक चीज़ देखिए, राफा बॉर्डर पर इस समय जो आतंकवादी के रूप में जो वहाँ जनता वहाँ कैंपों में रह रही है, मैं आश्चर्यचकित रूप से देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में कोई भी मुस्लिम एक्टिविस्ट या जो भी कथित सेलिब्रिटीज़ हैं, उनमें से कोई भी 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया, जो निर्मम जेनोसाइड किया, नरसंहार किया, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है कोई भी। देखिए, बार बार हम लोग, कई मित्र हैं, कई भाई हैं, भारतीय भी हैं, बाहर के भी हैं, वो अक्सर इस बात को उठा रहे हैं कि ये तो रिटेलिएशन है, इसराइल का बदला है। ये तो भाई क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये तो आपने उनके बच्चे मारे, आपने उनके लोग मारे, वो अपना बदला ले रहे हैं, अपने बंधकों को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में हम सभी को पता है कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ऑल आइज ऑन राफा करके, कि सबकी नजर राफा में है। उस राफा के नीचे ज़मीन में टनल में बने हुए जो बंधक बैठे हुए हैं, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। पहली बात। दूसरी बात, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, क्योंकि आज मैं बात शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ, हम लोग को समझने वाली बात है ये। आप देखिए, इतना प्रोपेगेंडा इजराइल के खिलाफ चल रहा है, या जो भी इस्लामिक आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है, चाहे वो भारत हो। हमने कश्मीर के वो दिन देखे, हमें याद है किस तरह प्रोपेगेंडा चलाया जाता था कि इंडियन आर्मी के जवान कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। सेम वही, थोड़ा सा बड़े रूप में, सेम वही, ठीक बड़े रूप में चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी, आपको कोई भी एक्टिविस्ट ये कहता हुआ मिल रहा है कि क्यों हमास उनके बंधकों को छोड़ नहीं रहा है। अगर छोड़ देगा, लड़ाई के लिए दबाव बन जाएगा इसराइल पे, और जेन्युइन दबाव होगा जिसको उसे मानना ही पड़ेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली अपनी दुकानें बंद होने की वजह से और इस्लामिक आतंकवादियों के खुले समर्थन की वजह से ये लोग उस राफा के कैंपों के नीचे छुपे हुए आतंकवादी, जो बंधकों को लेकर छुपे हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए आप, वो सेलिब्रिटीज, कथित सेलिब्रिटीज, जो उन आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। जैसे मैं इजराइल का समर्थन कर रहा हूँ, मैं ठोक के बोल रहा हूँ, मैं इजराइल का समर्थन कर रहा हूँ। कोई मुझसे कहे कि आप इजराइल जाकर रहना चाहोगे, यस आई एम एग्री, मैं जा सकता हूँ, रहने के लिए तैयार हूँ। क्या आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं? क्या आप अफगानिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आप सऊदी अरब का, सीरिया का, ईरान का, इराक का समर्थन कर रहे हैं? क्या आप वहाँ जाके रहने को तैयार हैं? सिंगल तैयार नहीं होगा। इन नंगी होके कपड़ों में घूमने वाली, बुरके पहनने से दूर और कोसों दूर भागेंगी। इस प्रोपेगेंडा को आप समझिए। इस्लामिक टेररिस्ट ने अपना एक ऐसा वर्क तैयार किया, अपने प्रोपेगेंडा वर्क तैयार किया। मैं देख रहा हूँ, लोग रो रहे हैं, ब्लड में रोते हुए बच्चे, फेक, टोटली फेक, केवल कलर लगा हुआ, कोई ब्लड नहीं। जो मरे हैं उनकी लाशों को लेके भी वीडियोग्राफी करके, फोटोग्राफी करके उस पर राजनीति कर रहे हैं। ये चंदे इकट्ठे हो रहे हैं। लगातार लोग कह रहे हैं मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, राफा के लोगों की मदद कीजिए,
गाज़ा के लोगों की मदद कीजिए। वो सारा पैसा किसके पास जा रहा है? इन ट्रस्टों के माध्यम से सारा पैसा हमास के पास जा रहा है। और मैं केवल अपने भारतीय स्पेशली उन लोगों से बात करूँ बिकॉज आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि भूलिए मत कश्मीर में आज से 10 साल पहले तक क्या था, 2014 तक, और स्पेशली 370 और 35 रिमूव के पहले तक यही सारे प्रोपेगेंडा आपके कश्मीर में था। कल ये देश के दुनिया के और हिस्सों में भी फैलेगा, ये ठीक नहीं है। और आश्चर्य की बात देखिए, जिन लोगों ने अपने यहाँ पर शरणार्थी के रूप में इन लोगों को बसाया, आज वही उन देशों में दंगा फसाद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन के खिलाफ फेवर में और फला चीज में। इनमें से आप किसी से बोलिए फिलिस्तीन जाइए, कोई नहीं जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, जो 7 अक्टूबर के रिटेलिएशन को मान रहे हैं कि ये इजराइल का बदला है, उसके बंधकों को छोड़ा जाए, बंधकों को आप छोड़ देंगे लड़ाई बंद हो जाएगी। जो समर्थन कर उनको ये मदरसा छाप कन्वर्टेड मुसलमान, जिनके बाप दादा जूते खा के मरने के डर से मुसलमान हो गए थे, सलवार कमीज पहन लिए थे, अपने नुन्नू कटवा लिए थे, वो असली अरबी मुसलमानों को ज्ञान देते हुए आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। उस पर एक और इंस्टाग्राम से एक बात याद आई, बॉयकॉट, KFC बॉयकॉट, स्टारबक्स बॉयकॉट, मैकडॉनल्ड्स बॉयकॉट कीजिए साहब, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग इजराइल, फला फला फला। बट नो वन इज boycotting social media owned by a Jew, Mark Zuckerberg, owner of Instagram, WhatsApp, Facebook। दुनिया में कोई भी जीव पैदा होती है इजराइल का नागरिक होता है। मार्क जुकरबर्ग एक यहूदी है और वो इजराइल का नागरिक भी है इस नाते। उसके सोशल मीडिया कोई अवॉइड बॉयकॉट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ आपका प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा। आप समझिए इन साजिश को। मैं देश के अच्छे बुद्धिमान मुसलमानों से भी कहता हूँ, आप भेड़ बकरी बन गए थे सोवियत्स के टाइम में। CIA ने, US ने आपको, अमेरिका ने आपको इस्तेमाल किया, सोवियत्स ने आपको यूज़ किया, चीन आपको यूज़ कर रहा है। आज भी आप वही भेड़ बकरी की तरह यूज़ हो रहे हैं। जैसे कांग्रेस वगैरह आपको यूज़ करती, क्या कर रही है? 70 साल में, 65 साल में आपको शिक्षा नहीं दे सके, आपको सामाजिक स्तर नहीं सुधार सके, आपको सही और गलत का भेद नहीं बता सके। ये सब आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबको इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। जो इजराइल के साथ हुआ वो बहुत निंदनीय था, बहुत गंदा था, बहुत घटिया था। ये आगे भी होगा। हर देश को, खासकर इजराइल और भारत जैसे देशों को जिन्होंने इस चीज़ को बड़े पैमाने पर झेला है, नरसंहार को, हर देश को अपनी और अपने नागरिकों की रक्षा हर हद को पार करके करने का अधिकार है। हर हद को पार करके करने का अधिकार है। हमारी सेना ने भी जिस घर में आतंकवादी छुपे थे उनसे कोई वो नहीं की बातचीत, उन्हें बॉम्ब से उड़ाना, उनके घरों को जहाँ छुपे थे उनको उड़ाना शुरू कर दिया। आज परिस्थिति क्या है कश्मीर में, मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस भारत में सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से, मोदी जी के स्ट्रिक्ट आदेश और सेना के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से 10 साल से इस देश में कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। वो ऐड याद कीजिए, वो विज्ञापन याद कीजिए, अगर जरा सी भी शर्म आपकी आंखों में। मैं बात कर रहा हूँ जो नॉन बात करते हैं, कभी कभी एंटी बात करते हैं। टीवी पे विज्ञापन आता था कि फला लावारिस वस्तु को ना छुए, बम हो सकता है। कहाँ है वो विज्ञापन? इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इजराइल के साथ खड़ी हुई है। इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ। 71 का युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो, वर्तमान में भी तमाम चीज़ें मुझे ओपन मंच पर बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझदार हैं। कनाडा से लेके, US से लेके, मिडिल ईस्ट से लेके, अफगानिस्तान से लेके, ईरान से लेके, भारत से लेके, कश्मीर से लेकर सब जगह इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की क्या भूमिका रहती है, क्या यूज़ रहता है, क्या सहयोग रहता है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये टाइम उन मात्र 1.5 मिलियन लोग, 1.5 करोड़ लोग साथ खड़े होने का है। जो मैं कभी कल्पना करता हूँ, ये मुसलमान जो 1 अरब 80 करोड़ हो गए, ये केवल इसका फ़ायदा उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्हीं यहूदियों का यूज़ करके, दुनिया के देशों में यूनिवर्सिटियों में उदमबाजी करके, भीड़ बढ़ाकर, बुरके पहनकर, ये आतंकवादी वाली गतिविधियाँ दिखाकर, वो 1.5 करोड़ होके इन पे पॉलिटिकल रूप से, आर्थिक रूप से, कूटनीतिक, राजनीतिक रूप से इन पे हावी हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हालांकि मेरा मन इस बात को सोच के थोड़ा सा भयभीत भी होता है कि अगर ये 1.5 मिलियन लोग 1.5 अरब होते तो 1 अरब 80 करोड़ का जो भीड़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, उनका परिणाम क्या होता। ये आपके लिए भी सीख है
मेरे सनातन हिंदू साथियों, ये बातें केवल उन हरामखोर और गद्दार लोगों के लिए है जो देश का खाते हैं, दूसरी दुनिया का खाते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, जो फिलिस्तीन के रूप में हमास का समर्थन कर रहा है, जो 7 अक्टूबर 2023 का नरसंहार का निंदन नहीं कर रहा है, तो आप स्पष्ट याद लीजिए कि भारत का रहने वाला हर वो मुसलमान, मैं ठोक के कह रहा हूँ इस बात को, हर वो मुसलमान पाकिस्तान का समर्थक, पाकिस्तान का साथी है। कश्मीर में पाकिस्तान ने जो किया, भारत में पाकिस्तान ने जो किया, जो भी किया, हर तरह से, तन से, मन से, धन से, वो दिल से, हर चीज़ से पाकिस्तान का ही समर्थक है। अगर आप किसी गलतफहमी में हो कि वो तिरंगा लेके घूम रहा है और वो भारतीय हो गए, बिल्कुल नहीं। आतंकवाद का समर्थन करने वाला हर व्यक्ति आतंकवाद जनित आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान का समर्थक है। वो पाकिस्तान जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम पर एक गंदा भद्दा मजाक है। नंगी होकर औरतें घूम रही हैं, इंस्टाग्राम पे गद देखिए, क्या भारत की क्या पाकिस्तान की मुसलमान औरतें बुरके में क्या गद कर रही हैं, आप देखिए जरा। पूरा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर चल रहा है, पूरा प्रोपेगेंडा चला रखा है। समझिए, आज अगर आप गाहे बगाहे, जाने अनजाने इस तरह की गतिविधियों को गंभीर नहीं ले रहे हैं, तो ये आप अपने लिए गड्ढे पैदा कर रहे हैं। इजराइल जैसा देश, वो लोग जिन्होंने 1200 साल दूसरे देशों में अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचा के रखा, जब से उनकी स्थापना हुई, जब से उनको उनकी जगह वापस मिली है। और ये और बता दूं, जो लोग बार बार फ्री फलस्तीन जो लिखते हैं बार बार, ये भी बता दूं आपको, वो धरती यहूदियों की है। 2900 साल पुरानी किंगडम ऑफ जूडा है वो, जिन्हें ओटोमस ने वहाँ से मार मार के अपना साम्राज्य भगाया था। उसी समय, जो पढ़े लिखे लोगों ने मालूम होगा, उसी समय बहुत सारे यहूदी भारत में आए। केरल में आज भी उनके गांव हैं, आज भी उनके स्थान है जहाँ पर वो रह रहे हैं। उसी जमाने के ओटोमस ने उनकी पवित्र भूमि से उन्हें मार मार के उनका नरसंहार करके उन्हें भगाया। तो वो लैंड एक्चुअल में इजराइल का है, किंगडम ऑफ जूडा का पार्ट है, वो फलस्तीन का पार्ट नहीं है। तो फ्री तो इजराइल होना चाहिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, शेष आप सब स्वयं समझदार हैं। हम इस पर और आगे डिस्कशन करेंगे। अचानक बहुत दिन से मैं इस बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा नया शुरू हो गया है, ऑल आइज ऑन राफा वाला, और पढ़े लिखे मुसलमान और पढ़े लिखे लोग भी जाने अनजाने इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए। पर मैं एज अ हिंदू, एज अ सनातन, जो मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जो एंशियंट कम्युनिटी है, और जो इस धरती के प्रारंभ से लेकर धरती के अंत तक रहेगी। और फॉर्चुनेटली ऊपर से भी सब हिंदू ही बन के आते हैं। नुन्नू कट जाए या बैप्टिज्म हो जाए, उसके बाद ही क्रिश्चियन मुसलमान फला फला बनते हैं। तो मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और एक बिना पक्षपातपूर्ण बात करूँ, मैं मुसलमानों के मुसलमान समर्थन करूँ, जो मैं यहूदी नहीं हूँ यहूदी का समर्थन करूँ। इजराइल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अपने लैंड को लेकर, अपने ज़मीन को लेकर, अपने ऊपर हुए हमले को लेकर, अपने बंधकों को छुड़ाने से लेकर, इन सब चीज़ों में इजराइल की भूमिका बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी के मासूम बच्चे को मारते हैं, मेरे बच्चों को, कोई मासूम बच्चों को मार दे, वो मुझसे दया की उम्मीद करेगा? या आप में से जरा दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिएगा कि कोई आपके मासूम बच्चों को मार जाएगा आपके यहाँ घुसकर, आप जब बदला लेंगे तो आपसे कोई दया की उम्मीद कर सकता है? सेम थिंग इज दैट। और ये भी आपको बता दूं, ये सारा प्रोपेगेंडा है। मेरे पास 1000 से ज़्यादा वीडियो पोस्ट है जो मैंने सेव करके रखी हैं, वो सारे प्रोपेगेंडा है। युद्ध क्षेत्र में जब बम गिर रहे हैं, जहाँ वो दिखा रहे हैं टूटी बिल्डिंग है या लाश है, वहाँ साफ साफ बुरके पहन के, हिजाब पहन के, कपड़े पहन के वहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही है। और आप सबसे कॉमन बात देखिए, सबसे स्पेशल बात देखिए, केवल औरतों और बच्चों को ही वीडियो में सामने दिखाया जाता है, मेल्स को नहीं दिखाया जाता। सारे प्रोपेगेंडा आप समझिए, कश्मीर से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, मेवात से लेकर, मुजफ्फरनगर से लेकर, गुजरात से लेकर, सब जगह कहानी सेम ही है, सब जगह कहानी सेम ही है। दीज पीपल आर ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ। ये जहाँ है वहीं की जड़ें खोद रहे हैं। और कमाल की चीज़ देखिए, ये शरणार्थी और रिफ्यूजी के रूप में, ये विस्थापितों के रूप में किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं जाते हैं, केवल नॉन इस्लामिक कंट्रीज में जाकर अपना ठिकाना बनाते हैं, वहाँ मज़े से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और फिर उस देश की जड़ खोदना शुरू कर देते हैं। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ, अगर कभी मेरी वीडियो उनके पास पहुँचे या किसी और पहुँचे, आपका पोलाइटनेस आपको भारी पड़ा। चुनाव में आपने देखा ना, जिनको आपने मुफ्त रोटी खिलाई, जिनको आपने मुफ्त सुविधाएं दी, बिना भेदभाव के आपने हर तरह की सुविधा उन्हें दी,
सबको आवास मिले, सबको नौकरी मिली, वह जिसको जो पढ़ रहा है वो नौकरी कर रहा है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने चुनाव में आपके विरोध में रहने का ही काम किया। बाकी 4 तारीख को परिणाम में आपको मालूम पड़ जाएगा किसने आपको वोट दिया, किसने आपको वोट नहीं दिया। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, आपकी पोलाइटनेस इस समय भगवान राम की तरह हो रही है, जो हाथ जोड़कर समुद्र देव की पूजा कर रहे हैं। अगर ये समुद्र पूजा के लायक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। शेष आप सब समझदार हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इजराइल के सभी बंधकों को बहुत जल्दी छुड़ाया जा सके और जल्दी वो लोग अपने घर पहुँचे। छोटे छोटे मासूम बच्चे, वो औरतें, बड़े बुजुर्ग जिन्हें लगभग 1 साल होने को आने वाला है, उन्हें बंधक बनाया गया, उन्हें बेतरतीब रखा जा रहा है, उनको बलात्कार किया जा रहा है, हर तरह से उन्हें टॉर्चर किया जा सकता है, वो किया जा रहा है। हम सबको मालूम है 7 अक्टूबर की घटना के बाद किस तरह प्रोपेगेंडा के वीडियो चलाए गए थे, नंगा कर करके यहूदी औरतों को, औरत की बात करें, हम यहूदी की बात नहीं करें, उन्हें घुमाया गया था, किया गया था। लोग भूल रहे हैं। और जब इजराइल वही काम कर रहा है, जब वो बदला ले रहा है अपनी, देखिए आप नंगे के साथ नंगे होकर ही लड़ सकते हैं, आप उनसे धर्मात्मा की बात नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप भी इस बात को। तो इस परिणाम का क्या होना है, क्या चीज़ नहीं होनी, आप बेहतर मुझसे समझते हैं। पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो असली मुस्लिम उम्मत के देश हैं, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और ईरान का भी कोई पॉलिटिकल मामला फ़लस्तीन से उसको कोई लेना देना नहीं है, ये तो सब प्रोपेगेंडा, आप सब समझते हैं, पढ़े लिखे। उन सब लोगों ने इस बात को समझा कि उसके ऊपर ये हमला हुआ, कल ये हमला यही आतंकवादी उनके ऊपर भी कर सकते हैं, यही घटनाएं उनके ऊपर भी हो सकती हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हर भारतीय से मेरा आग्रह है, अपनी नज़र कश्मीर के ऊपर रखिए, अपनी नज़र पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर रखिए, अपनी नज़र पाकिस्तान के ऊपर रखिए, क्योंकि हमें इनको अपने अंदर मिलाना है दोबारा। कैसे क्या हो भविष्य की बात है। अपनी नज़र माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर रखिए। शेष मैं ज़्यादा लंबी बात तो करूँगा नहीं, ऑलरेडी 17 मिनट्स की हो गई है। मेरा आप सभी से आग्रह, प्रार्थना कीजिए इजराइल के मासूम बच्चे, औरतें, जवान दोबारा अपने घर पहुँचे, इजराइल के साथ खड़े हुइए, अपने पूजा पाठ में इजराइल के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। और क्योंकि आप सही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना बिल्कुल सही चीज़ के लिए है, किसी प्रोपेगेंडा के लिए, किसी इस्लामिक आतंकवाद, किसी गंदगी, किसी महिला की लाश के ऊपर थूकना, बलात्कार के ऊपर नहीं है। आप अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा करने वाले, अपने लोगों की रक्षा करने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आपकी प्रार्थना 100% सफल होगी। इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी से राम राम, जय श्री राम करता हूँ। सत श्री अकाल।